नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज। एक बार फिर केबीसी न्यूज के खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा लेकर हाजिर हूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी अहमदाबाद प्रखंड के पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत में, और पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत का सबसे फेमस चाय दुकान सोना टी। आप कभी भी इस सड़क होकर गुजरते हैं तो आप यहाँ के चाय की दुकान पहुंचकर चाय की चुस्की जरूर लें। वाकई लाजवाब चाय बनता है इनके यहाँ। और क्या है चुनावी माहौल, हम लोगों से बात करेंगे। मैं बता दूं कि मनिहारी विधानसभा में कुल 7 प्रत्याशी अभी मैदान में, और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की दावेदारी का ताल ठोक रहे हैं। हम सीधा लोगों से जुड़ते हैं और उससे बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या माहौल है। सबसे पहले मैं उस चाय दुकानदार से भी बात करता हूँ। बहुत सारे लोग पहुंचते होंगे। जी जी क्या माहौल है इस बार? इस बार तो यहाँ का लोग मुझे जानते हैं, चाय नहीं चाहत से हम बिलोंग करते हैं। और यहाँ जो चुनाव को लेकर के मुद्दा है तो यहाँ वोट फॉर चेंज चाहते हैं लोग। यहाँ तो ऐसा ही यहाँ का मुद्दा चल रहा है। क्या तो क्या मुद्दा? तो यहाँ मुद्दा चल रहा है कि हम लोग एनडीए का सरकार देखते हैं। एनडीए का सरकार तो था ही जी, तो एनडीए को वोट देना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि चाहता लोग की शांतिपूर्वक बनाए रखें, तो वो उसका विचार ठीक है। जी यानी आप चाह रहे हैं कि फिर जो था सरकार वही रहे। जी 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 जी। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि क्या लगता है इस बार का माहौल? वोट देते हैं ना? वोट तो देते हैं सब। क्या लगता है इस बार माहौल? माहौल सरकार चेंज होना चाहिए, सरकार चेंज होना चाहिए। सरकार ही चेंज होना चाहिए। तो क्यों एनडीए की सरकार ठीक नहीं है क्या? नहीं, मेरे लिए तो ठीक नहीं है सर। हम 2003 से दिल्ली में मजदूरी करते हैं। अच्छा, आज तक अगर वही मजदूरी हमारे जिला में या हमारे क्षेत्र में होता तो हम लोग यही करते। दिल्ली पलायन करने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो सरकार जब से हमने दिल्ली पकड़ा है तब लगता है कि सरकार नीतीश सरकार का ही है। तो सरकार चेंज करके देखा जाए एक बार। मेरा तो मानना यही है। यानी बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं बदलाव। बदलाव की उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल रखेंगे, उम्मीद है। विधानसभा के ही हैं। हाँ, बिल्कुल मनिहारी विधानसभा के हैं। चलिए, ये थे, बता रहे थे कि बदलाव होना चाहिए। हम और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस चाय की दुकान में भीड़ होता है, लोग काफी संख्या में पहुंचते हैं। शेख जफरुल हसन। फर्स्ट टाइम वोटर है या पहले भी दिए हैं? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जी, फर्स्ट। कितनी खुशी मिल रही होगी फर्स्ट टाइम वोटर है। जी जी जरूर। सही बात है। क्या लगता है इस बार क्या माहौल? इस बार एनडीए का सरकार बनेगा इंशाल्लाह। एनडीए का सरकार। सरकार तो थी जी, फिर से उसी को लाना। फिर से उसी को जी, नीतीश कुमार अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार जो अच्छा काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोड है, बिजली है, ये सब आया है इस गाँव में, मोहल्ला में आया है। तो फिर से उसी का सरकार देखना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, मनिहारी विधानसभा की अगर बात करें तो उनको आप कैसे देखते हैं? यहाँ जो अभी विधायक विधायक जी ऐसे वो कोई ज्यादा काम नहीं किए वो, ठीक है, लेकिन कि हम लोग देखना चाहते हैं एनडीए का सरकार ही, नीतीश कुमार का सरकार ही चाहिए। क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोड, बिजली, ये सब गांव में लाया, विकास किया है। मनिहारी विधानसभा में किसको देखना चाहते हैं? मनोहर सिंह। मनोहर सिंह। मनोहर सिंह जी। अच्छा, ऐसा क्यों? मनोहर सिंह आप बात कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार आनी चाहिए और फिर कह रहे हैं कि अब मनोहर प्रसाद सिंह को इसमें वोट देना चाहिए जी। मिली-जुली पर इनकी मिली-जुली प्रतिक्रिया। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद तारिक है जी। क्या करते हैं? हम एक टीचर हैं, प्राइवेट टीचर। अच्छी बेहतर जानकारी होगी। क्या लगता है इस बार का माहौल? इस बार सरकार तेजस्वी की सरकार बनेगी, युवा की सरकार बनेगी। और हम लोग सबों का जो तेजस्वी सरकार जो बोले हर घर में एक नौकरी, बहुत अच्छा मुद्दा है। जीविका को 30,000 रुपया देने का बात बोला है। जितना संविदा कर्मी है उसको रुपया देने का, ये जो सरकारी करने का बात है। तो हर एक घर में नौकरी देना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बातों में आपको कितनी सत्यता लगती है? 110%। वो तेजस्वी की जुबान है, युवा की जुबान है, वो झूठ कभी नहीं बोलेंगे। ये भी तो कह रही कि हमने 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में दिया, बहुत सारा रोजगार दिया। क्या भाई आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया आया अभी तक? आपसे हम पूछ रहे हैं। ये तो पिछले बार की बात। नहीं, तो वो झूठ की सरकार है। यहाँ से लेके पूरे इंडिया में जो 28 राज शासित है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, सब में उसकी झूठ की सरकार चल रही है। अनुसूचित जनजाति के लोग हो या छोटे जाति के लोग उससे परेशान हो चुके हैं। छोटी छोटी घटना घटती रहती है। मॉब लिंचिंग जैसा मामला बहुत उसी की सरकार में ज्यादा होता है। ठीक है, कहीं भी कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, और हम लोग तो बाबू मनोहर प्रसाद सिंह के को ही वोट देंगे, कांग्रेस के
नहीं, लोग तो कह रहा है कि उनका कोई काम नहीं हुआ बेहतर। नहीं नहीं, काम बहुत अच्छा किया। आप चलिए हमारे गांव चलिए, बिल्कुल पक्की रोड मिल जाएगा। वो वाला आपका 7 नंबर वार्ड से लेके पावरपुर बांध तक ढलान। यहाँ सबसे बड़ी बात, हम लोग सब दिन जा रहे थे पैदल, वो कदों में जा रहे थे, लेकिन अभी पावरपुर बांध से गिरते हैं डायरेक्ट गोबरा हाट में, बिल्कुल पीसीसी रोड मिलता है। आपका गरैया पुल देख लीजिए, और कितना काम करेगा जितना। आपका कहने का मतलब है कि सरकार हाँ, बदलनी चाहिए और विधायक मनोहर प्रसाद सिंह को ही होना चाहिए। ठीक है। चल मेरा नाम मोहम्मद नौशाद। क्या करते हैं? मैं ऐसे ही बिजनेस करता हूँ, कंप्यूटर वगैरह चलाता हूँ। क्या है इस बार का माहौल? क्या इस बार का माहौल तो बिल्कुल शांतिपूर्ण है। लोग बिल्कुल समय का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? चुप से मैं तो देखिए, जदयू की जो सरकार है वो तो गंगा का विकास की गंगा बहाई है। हर तरफ विकास ही विकास हुआ है, विकास में कोई कमी नहीं है। और खासकर मुस्लिम लोग के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। आज जो टीचर में जो नौकरी है उन्हीं की बदौलत है। और भी बहुत सारे काम किए हैं। अब 10 काम में 1-2 काम तो नेगेटिव होता ही है हर सबकी सरकार में। एक नेगेटिव को लेकर उनके 10 खूबियाँ को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा काम किया है। मनियारी का जो विधायक है, वर्तमान विधायक जो हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मनिहारी के विधायक भी कार्य किए हैं, मगर उतना संतोषजनक जो है कार्य नहीं हुआ है उनका। अगर शायद वो, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अभी हम कह नहीं सकते हैं क्या होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज नवाज। फर्स्ट टाइम वोटर या पहले? नहीं, थर्ड टाइम। थर्ड टाइम यानी तीसरी बार जी। 2 बार जब आप वोट दिए होंगे, किसकी सरकार बनी? दोनों बार तेजस्वी हार गया। तेजस्वी हार गई। यानी आप तेजस्वी के समर्थक रहे हैं पहले? समर्थक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एंटी बीजेपी तो कह सकते हैं। अभी क्या सोच? अभी तो फिलहाल जो मनिहारी विधानसभा का माहौल है, वो जब से वंदना सिंह का जो नॉमिनेशन रद्द हुआ है, तब से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मनोहर सिंह के लिए। लेकिन हालांकि हम लोग सब मनोहर सिंह को ही वोट देंगे। मनोहर सिंह ने ऐसा कोई अलग या गलत काम नहीं किया जिसको नहीं वोट देने का ऐसा कोई रीजन नहीं है उसके लिए। लोग तो कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं हुआ है। देखिए, आप किसी पार्टी को, मैं दूसरी पार्टी को समर्थन देता हूँ तो मैं दूसरी पार्टी का विकास का गिनती नहीं करूंगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन मैं किसी पार्टी को समर्थन करता हूँ, और यहाँ पे आसपास जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी बिजली है, जितने भी काम हुए हैं, वो बिल्कुल ही बेहद सम्मानजनक है और क्या बोलते हैं उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है। और जो हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है उसके लिए, मनोहर प्रसाद सिंह के लिए ये है कि उन्होंने जो वंदना सिंह का जो नामांकन रद्द हुआ है, उनका जो वोट है, कोर वोट है विश्वनाथ सिंह का, जो हालांकि बहुत सारा वोट वो वंदना सिंह लेती, लेकिन वहाँ पे जो क्या बोलते हैं वंदना सिंह का वोट मुश्किल है कि वो मनोहर सिंह की तरफ। आपका क्या मानना है कि बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए और मनिहारी विधानसभा में क्या होनी चाहिए? बिहार में जो अभी का जो माहौल है, ये इंडिया गठबंधन का तूफान चला हुआ है और ये पूरे देश का इलेक्शन है। बिहार का इलेक्शन नहीं है, पूरे देश बिहार के इलेक्शन पर नजर रखा हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़िए। और जो कांग्रेस का शासन चला 1990 तक बिहार में या देश में, तो किसान के यहाँ कर्मचारी जमीन का रसीद काटने के लिए आता था और 10 रुपया और 5 रुपया में जमीन का रेंट था, खजाना। अभी क्या स्थिति? और अभी जो है नीतीश जी का तो काम बहुत बढ़ाया, बिजली रोड बहुत चलाया, ब्रिज बनना भी, ब्रिज गिरा भी। नीतीश कुमार एक कर्मचारी को, एक सीओ को, एक सीआई को एक जमीन में खजाना तो जो बाना 200-400 रुपया 1 बीघा जमीन में, मगर परिमार्जन के नाम पर जो 30,000, 50,000, 40,000 रुपया लिया जा रहा है, ये नीतीश कुमार को जानकारी है, उसके बिहार सरकार को जानकारी है। किसान तड़प रहा है। जैसे 3 साल से सर्वे का नाम बोल करके किसान मजबूर बर्बाद हो गया, यहाँ से पालन के लिए विदेश में है। कार्रवाई तो हो रही है। कुछ कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, परेशान है लोग। और जब कांग्रेस का यहाँ सरकार था तो कर्मचारी घर आता था फर्क कटाने के लिए, और अभी टोटल किसान 5 साल से ब्लॉक का चक्कर लगा रहा है, मगर आज तक जमीन उसका सही नहीं हुआ। देश डिजिटल इंडिया की ओर आगे भी तो बढ़ा है। हाँ, बढ़ा है, इस बात को हम मानते हैं, मगर जो बिहार में विकास होना चाहिए, जो युवाओं मैट्रिक से लेकर BA MA और किसी को पॉलिटिकल इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है तो उसको जाना पड़ता है विदेश, रसिया हो, चाहे वो दिल्ली का यूनिवर्सिटी हो या
दक्षिण भारत। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से होना चाहिए कि कांग्रेस का गठबंधन सरकार बने बिहार में, और जो 29 का इलेक्शन होगा लोकसभा का, तो वो राहुल जी के नेतृत्व में बने और युवा मुख्यमंत्री बने बिहार का, जो विकास के बारे में बोल रहा है। और प्रत्येक परिवार में जिस घर में सर्विस है, बदलाव चाहते हैं। और माननीय विधायक मनिहारी का जो अभी वर्तमान है, इसके रीजन में जो काम हुआ, ये कभी भी विधायक हम लोग जब कांग्रेस में भी रहे। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक। मेरा नाम तस्लीम है। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार का जो माहौल है यहाँ का, यहाँ कांग्रेस पार्टी का ही चल रहा है। और यहाँ से आप क्या चाहते हैं कि इस बार क्या होना चाहिए यहाँ? हम चाह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। नीतीश कुमार की सरकार तो कह रही है कि हमारे देश में बहुत सारा कार्य किए हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार जो है, यहाँ कोई काम नहीं किया है। यहाँ जो काम किया है, कांग्रेस चाहते हैं कि बदलाव हो। बदलाव हो। बताया आपने? तस्लीम। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं। क्या कहते हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो ग्राम भोलामारी, यानी मनिहारी विधानसभा। विधानसभा। क्या है इस बार का मोटिव? कितने बार से आप वोट कर रहे हैं? ये तीसरी बार वोटिंग होगा मेरा। तीसरी बार जी। 2 बार सरकार बनाया आपने? जी, एक बार मतलब 2 बार सरकार ने बनाया, एक बार सरकार बनाया, एक बार जो पीएम को वोट दिए। अब की बार क्या है? अब की बार बदलाव होगा सर, क्योंकि नीतीश जी बहुत काम किए बिहार के लिए, थक भी गए हैं, आराम की जरूरत है। मतलब आपके कहने का मतलब उनको अब आराम करनी चाहिए? आराम करनी चाहिए सर, बहुत 20 साल राज किए बिहार में। अभी सर बदलनी चाहिए, युवा की सरकार होना चाहिए। हम तेजस्वी भाई के साथ में है, बहुत सारा नौकरी दिया है, हम युवा है, पढ़े लिखे हैं। विधानसभा के लिए जो विधायक जी हैं, उनके पर क्या सोच रखते हैं? सर चलेगा, मोटा मोटी सब ठीक है अभी। ऐसे नहीं कि। क्या नाम है आपका? फारूक आलम। हाँ, क्या है इस बार का चुनाव कैसे देखते हैं? चुनाव इस बार आरजेडी सरकार को देखना चाहते हैं, और वो काम भी करेंगे। नौजवान है, नौजवान का साथी भी है। किनका? आरजेडी का। आरजेडी यानी तेजस्वी यादव। महागठबंधन। जी, महागठबंधन। मनिहारी विधानसभा के लिए क्या सोच रखते हैं? मनिहारी विधानसभा के लिए हम लोग कांग्रेस की देंगे, मनोहर प्रसाद जी को। क्या बेहतर किया? जी, रोड बनाया है, बिजली भी ठीक किया है। रोड तो पहले भी बना था, जब भी और थोड़ा सा बेहतर हुआ है, ब्रिज वगैरह बनाया है। बड़ा हुआ कि आरजेडी से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। यानी आप लोग आरजेडी समर्थक? जी, हम नहीं सर, ऐसे हम समर्थक किसी का नहीं है, हम समर्थक उसका है जो विकास करेगा, जो काम करेंगे। नीतीश जी काम किया, आपको बोले नीतीश जी काम किया, अच्छे काम किए हैं, उसको आराम की जरूरत है, अभी थक चुके हैं, अभी नया सरकार चाहिए। सर नया सरकार चाहिए। हाँ। सरकार, बस नया सरकार चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। जी, सरकार बदलनी चाहिए। हम राज्य को देख के वोट दे रहे हैं। फिर मैं दूसरे चौक चौराहे पर लिए चलूंगा, तब तक के लिए इम्तियाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए हमारी डॉन दीदी से। सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, कम पास। जिनका फेवरेट वर्ड है नहीं, और अपनों के बीच सारी अटेंशन दीदी को ही मिलती है। अभी पर तुम कैसे? असली खूबसूरती आंखों से नहीं, दिल से महसूस हो जाती है दी। जिंदगी का हर रास्ता और रिश्ता मुझे दीदी ने दिखाया। मेरी लाइफ में हमेशा मेरी आंखों की रोशनी बनकर साथ रही और मेरा हाथ थामे रखा। इसलिए अब तुम्हारी खुशियां मेरी जिम्मेदारी है दी।